हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो आपको एक क्विक अपडेट देने के लिए, क्योंकि काफी चीजें कंसर्निंग अब दिखने लग गई है हमें मार्केट्स में यहाँ पे। एंड न्यूज कुछ कल आई है कुछ परसों, मतलब कल परसों जो हमारा मार्केट डे ओपन था उसके बाद जब वो क्लोज हो उसके बाद कुछ न्यूज आने लगी है। परसों भी आई है, कल भी आई है, एंड मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। तो इसके लिए अर्जेंट बेसिस में वीडियो बना रहा हूँ सारी चीज समझाने के लिए। तो बेसिकली चाइना ने ना अपना इकोनॉमिकल डाटा पोस्ट करा था, इकोनॉमिक का डाटा बताया था, वेरियस रेट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो उनको पोस्ट करनी थी। एंड दैट डाटा इज कंसर्निंग। देखो की हाइलाइट्स बता दो मैं इस डाटा की आपको यहाँ पे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो उन्होंने इंक्रीज एक्सपेक्ट करा था वो 4.3% का था। इकोनॉमिस्ट और इन्होंने करा था ब्लूमबर्ग ने, वो 3.7 है, बिलो एक्सपेक्टेशन फर्स्ट। सेकंड, रिटेल ग्रोथ तो बहुत ही वर्स है। आप देखो यहाँ पे 4% एक्सपेक्टेड थी, 2.5% आई है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखो ठीक है, एक डेढ़ डेढ़ पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ग्रोथ इन फिक्स एसेट्स आप देखोगे वीक हो गए हैं, यहाँ पे फोरकास्ट से भी नीचे है, और बहुत सारी चीजें बिलो फोरकास्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उससे बढ़ के उससे नेक्स्ट न्यूज आपको देखने मिलेगी, अर्बन जो जॉबलेस रेट है, मतलब जितने लोग वहाँ अनएम्प्लॉयड है, जितने लोग हैं वहाँ पे जॉब नहीं है, वो 5.3 हो गई, 5.2 से बढ़ी है। एंड इतना कंसर्निंग फैक्टर ये है कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट डाटा यूथ का तो इन्होंने निकालना ही बंद कर दिया। ये देखो यहाँ पे, इट विल स्टॉप पब्लिशिंग। तो ये दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इनके रियल एस्टेट मार्केट्स बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट हो रहे हैं, मतलब एक कंसर्निंग फैक्टर के अंदर है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्यों, क्योंकि एक और मेजर प्रॉपर्टी डेवलपर ने अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो डेट क्राइसिस फेस करने पे पहुंच चुका है, क्योंकि होम सेल्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो ये डाटा उन्होंने पोस्ट करा था, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसर्निंग चीजें हमें देखने के लिए मिल रही थी। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो भी था उससे ज्यादा बेसिस पॉइंट से रेट कट करा गया है मार्केट के अंदर। उसके अलावा आप यहाँ पे चल के देखोगे दूसरी वेबसाइट हमें थोड़ा सा बताती है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो भी गिर रही है चाइना की, मतलब जो स्टेबल एसेट्स है उनकी यील्ड भी कम हो रही है, तो लोग वहां से पैसा निकालने की सोच सकते हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग दिख रहा है, तो ये चीज देखना कि बॉन्ड यील्ड भी कम हो रही है। सो दिस इज ऑल इन ऑल नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट्स। एंड आप ग्लोबल मार्केट्स चल के देखोगे तो यार आप यहाँ पे रीलोड करके आपको दिखाता हूँ, देखो यूएस के मार्केट सारे 1.5% डाउन है, 1.5% तो नहीं, 1% समवॉट। यूरोपियन मार्केट्स 1.5%, 1%, 1% डाउन है सारे। आप एशियन मार्केट देखो सारे नेगेटिव है, ऑल द मार्केट्स टोटली ऑल आर नेगेटिव, सारे मार्केट्स नेगेटिव है। तो वी शुड बी कंसर्न अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज अ फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है मार्केट को। सेकेंडली यहाँ पे आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है माइकल बरी, कहाँ का, यूएस का। इसने भाई 1.6 बिलियन डॉलर्स के पुट खरीद रखे हैं। अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट बेट कर रखी है इसने, 1.6 बिलियन किसे कहते हैं। बियरिश बेट्स कर रखी है, कहाँ पे, यूएस में ही कर रखी है, S&P 500 जो इनका इंडेक्स है नैस्डैक है उसके अंदर। नाउ आई डोंट वांट यू टू गो डायरेक्टली ऑन दिस न्यूज, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले कर रखी थी, शायद यहाँ पे बुक कर दियो या नहीं कर दियो। इसको हटाओ, यहाँ पे शायद बुक कर लिया हो या नहीं कर लिया हो, वी डोंट नो दैट फॉर श्योर। तो इतना इस पे मत जाना, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द न्यूज दैट यू नीड टू नो, कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज भी कंसर्निंग हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुट्स इन्होंने उठा रखे हैं। एंड इनकी एक्सपेक्टेशन या इनके जो भी पहले के वो थी ना प्रिडिक्शन, वो बहुत बार सही होती हुई दिखी है। नाउ ओनली इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। 15 अगस्त का ही डाटा है, देखो यहाँ पे कल का ही डाटा है, क्योंकि हो सकता है कि यार इन्होंने बुक कर लिया कुछ भी हो तो इनको छोड़ दो, बट स्टिल दिस इज अ नेगेटिव कंसर्न जो लोग देख रहे हैं। तो काफी सारी चीजें बियरिश है। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं, जैसे आज सुबह मैं CNBC भी सुन रहा था, तो उसमें भी लोग कहते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करते रहो, कहीं ना कहीं अगर मार्केट आज थोड़ा स्टेबल रहता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने स्टॉक्स बेच के थोड़ा सा बाहर निकलने की, थोड़ा कैश सेगमेंट में आने की। तो ग्लोबल डाटा, आप देखो यूएस डेट के आसपास आ रहा है भाई, चाइना में इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल डाटा थोड़ा बियरिश टर्न हो रहा है। तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगा, ना ही छोटे टाइम फ्रेम में करने को बोलूंगा। माई ओनली पर्पज फॉर दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर कि हाँ भाई मार्केट में ये सब चल रहा है तो थोड़ा बच के रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली जाके पुट ले लो, प्लीज ऐसा मत करना। मैंने पिछली रील डालती थी, लोगों ने ब्लाइंडली पुट ले लिया था, रिवर्सल आया, फिर उनको दिक्कत हो गई। तो प्लीज ये सब मत करना कि आपने ब्लाइंडली कुछ कर लिया। मेरा पर्पस है आपको अवेयर करना, मेरा पर्पस है आपको बताना कि भाई यहाँ से थोड़ा बच के रहना। देखो सबसे मेजर कंसर्न यही है कि यहाँ पे देखो हमारे पास मूविंग एवरेज है 50 डेज का, इससे ऊपर मार्केट निकल गया है, वापिस एक यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई है। बट इफ वी गो ऑन टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, अभी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे है, डेफिनेटली इट इज ऑन अ सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम पे। बट इफ आई गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, तो देखो मैं आपको यहाँ पे सिंपल टेक्निकल्स बता रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। दिस इज अ चैनल, एंड हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेक अगर करता है मार्केट, कल का लो, जो मार्केट ने कल लो क्रिएट करता है, ये देखो ये अप्रोक्सीमेटली एक जोन बन रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फर्दर डाउन, 200 तक भी हम जा सकते हैं, 200 तक डेफिनेटली आ सकते हैं, 200 भी ब्रेक कर रहा है तो और नीचे जा सकता है। अगर डाउन साइड, अप साइड तो वी हैव दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का जो चलते हुए आ रहा है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे सिंपली। तो आपको कॉशियस रहना है, गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन है, सपोर्ट के पास देखता है गैप डाउन होता है या कहीं होता है। फिर मार्केट कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है, फिर गिरता है, या कैसे मार्केट करता है,
प्लीज रिलाई ऑन प्राइस एक्शन, प्लीज रिलाई ऑन योर सेटअप, सीधा न्यूज के बेसिस पे मत जाना। एंड जस्ट लेटिंग यू नो कि बड़ा ट्रेंड, बड़ा सेंटीमेंट कैसे चल रहा है मार्केट के अंदर। दिस इज जस्ट एन एरिया दैट आई हैव ड्रॉन कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट है, यू कैन सी दैट एज वेल, पास्ट में भी यहाँ पे सपोर्ट था। तो ये चीज कंसर्निंग है, देख के रहना। आज वेडनेसडे है तो प्रीमियम मेरे ख्याल से नहीं होंगे, तो जो भी ऑप्शन बायर्स है उनको शायद सेलर्स के ऊपर थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है इफ वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डाटा। सो दैट्स इट व्हाट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो कमेंट कर देना कि यार आपको और ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, नहीं लगती है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल टुडे, आई विल मीट यू अनदर वीडियो। मैंने आपको सारे अपडेट्स दे दिए हैं, मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स पे भी हम कैसा कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ, लेट्स सी। बैंक निफ्टी का भी बहुत बार आता है कि यार बैंक निफ्टी का भी बताओ, बैंक निफ्टी का कैसे करना है। तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही रहेगा, बैंक निफ्टी का कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसने अपना लो कल ब्रेक कर दिया था, निफ्टी ने नहीं करा था। निफ्टी ने नहीं करा था, निफ्टी सस्टेन कर रहा था उस चीज पे, एंड इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहोगे ना इसके अंदर, इफ यू लेट मी जस्ट रिमूव द इंडिकेटर, इफ यू गो अ लिटिल बैक, एंड अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली, चलो यहाँ से तो स्टेबल ट्रेंड लाइन बन ही नहीं रही है। तो वी कैन जस्ट लुक आउट फॉर आवर सपोर्ट जोन। ये वाला एक जोन हमारा सपोर्ट जोन की तरह ऐड कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी मार्केट ने करा है एज अ सपोर्ट जोन एट, एंड नेक्स्ट सपोर्ट जोन कुड बी दिस वन। तो ये सपोर्ट एरियाज हमारे हैं। मार्केट ने वैसे तो यहाँ पे एक वो बना रखा है, ब्रेकडाउन वैसे ही दे रखा है। कल का लो अगर इसमें भी टेकआउट होता है तो नीचे हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं कि हाँ और मार्केट जा सकता है। ट्रेंड लाइन ऊपर के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया कि हाँ ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है। दैट इज फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। तो थोड़ा बच के रहना, कल का लो ब्रेक होता है तो नीचे और हम जाते हुए देख सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ सिंपल दिस एंड दिस टू जोन्स विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सिंपल एनालिसिस, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखते हैं मार्केट हमें क्या दिखाता है आज। थैंक यू। यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड जो भी चीज़ें हैं वो सब कर देना। एंड बाय बाय, अगली वीडियो में मिलता हूँ।